Hello guys, welcome to my YouTube channel Nursing Education. Today we will discuss about endometriosis, which is related to female reproductive system. So let's discuss about endometriosis. First of all, definition of endometriosis. Endometriosis is the abnormal proliferation of uterine endometrial tissue outside the uterus. Endometrial cells are cells that shed each month during menstruation. It occurs frequently among women in the general population. The most common symptoms include infertility, dyspareunia, and chronic pelvic pain. Endometriosis is the abnormal proliferation of the uterine endometrial tissue outside of the uterus. endometriosis में endometrial tissue का uterus के बाहर की ओर abnormal proliferation हो जाता है. Endometrial cells are cells that shed each month during menstruation. endometrial cells का shedding हो जाता है, shed हो जाती है menstruation के दौरान हर month. It occurs frequently among women in the general population और ये लगभग सारी वुमेन्स में देखने को मिलता है जनरल पॉपुलेशन में. द मोस्ट कॉमन सिम्टम्स इंक्लूड इनफर्टिलिटी, डिस्पेरेनिया एंड क्रोनिक पेल्विक पेन. एंडोमेट्रियोसिस के कॉमन सिम्टम्स हैं इनफर्टिलिटी, डिस्पेरेनिया मीन्स पेन ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स एंड क्रोनिक पेल्विक पेन पेशेंट में देखने को मिलता है. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एंडोमेट्रियोसिस. एंडोमेट्रियोसिस का टोटल मीनिंग ये हो जाएगा कि इसमें एंडोमेट्रियल टिश्यू का यूट्रस के आउटसाइड एबनॉर्मल प्रोलिफरेशन हो जाता है. दैट इज द एंडोमेट्रियोसिस. नाउ वी विल डिस्कस अबाउट रिस्क फैक्टर्स और etiology which can cause endometriosis. फर्स्ट इज द इंक्रीज स्टिमुलेशन ऑफ एस्ट्रोजन. एस्ट्रोजन हार्मोन का स्टिमुलेशन इंक्रीज होने की वजह से पर्सन को एंडोमेट्रियोसिस होने का रिस्क रहता है. सेकेंड वन इज द डिक्रीजेस प्रोजेस्टेरोन, मीन्स कि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल डिक्रीज होने की वजह से एंडोमेट्रियोसिस हो सकता है पर्सन को. थर्ड वन इज द रिट्रोग्रेड मेंस्ट्रुएशन. रिट्रोग्रेड मेंस्ट्रुएशन का मीनिंग होता है कि इसमें मेंस्ट्रुअल ब्लीड बॉडी के बाहर ना जाके उसका बैक फ्लो होता है पैल्विक कैविटी में मेंस्ट्रुअल ब्लड का. दैट इज अ रिट्रोग्रेड मेंस्ट्रुएशन. रिट्रोग्रेड मेंस्ट्रुएशन की वजह से पर्सन को एंडोमेट्रियोसिस होने का रिस्क रहता है. फोर्थ वन इज द इंक्रीज्ड रिस्क इन सिबलिंग्स ऑल्सो वुमेन विथ शॉर्टर मेंस्ट्रुअल साइकिल्स एंड लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ फ्लो. उन पर्सन को रिस्क रहता है जिनका मेंस्ट्रुअल साइकिल शॉर्ट होता है और ड्यूरेशन ऑफ फ्लो लॉन्ग रहता है, उनको रिस्क रहता है एंडोमेट्रियोसिस होने का. दीज आर आर रिस्क फैक्टर्स और etiology विच कैन कॉज एंडोमेट्रियोसिस. Now we will discuss about clinical manifestation in case of endometriosis. First is a pelvic pain during menses. Menses के दौरान pelvic pain होगा पेशेंट को. Second one is a dyspareunia, means pain during sexual intercourse. Third one is a persistent infertility. Infertility persistent रहेगा, continue रहेगा. फोर्थ वन इज irregular और हैवी menstrual bleeding. पेशेंट में irregular और हैवी menstrual bleeding होगी. Hematuria means blood in urine. Dysuria means painful urination. and flank pain means कि बैक साइड पेन होगा पेशेंट को. लो बैक पेन होगा पेशेंट को. पेनफुल डेफिकेशन होगा. Dysmenorrhea means painful menstruation. These are the clinical manifestation in case of endometriosis. Now we will discuss about diagnostic evaluation to diagnose endometriosis. फर्स्ट इज अ पेल्विक एंड रेक्टल एग्जामिनेशन करेंगे पेशेंट का एंडोमेट्रियोसिस डायग्नोज करने के लिए. लैप्रोस्कोपी करेंगे. लैप्रोस्कोपी सर्जिकल प्रोसीजर होता है जिसमें स्मॉल इंसीजन किया जाता है एब्डोमेन में और पेल्विक ऑर्गन का एग्जामिनेशन किया जाता है एबनॉर्मेलिटीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए. पेशेंट का अल्ट्रासाउंड करेंगे. रिट्रो वेजाइनल एग्जामिनेशन करेंगे. सीटी स्कैन करेंगे. बेरियम एनीमा करेंगे. These are the diagnostic evaluation to diagnose endometriosis. Now we will discuss about management to manage endometriosis. First of all, medical management. Danazol synthetic androgen suppresses endometrial growth. पेशेंट को सिंथेटिक एंड्रोजन देंगे जो कि endometrial growth को सप्रेस करेगा. सेकेंड वन इज अ प्रोजेस्टिन्स. मेट्रोक्सीप्रोजेस्टेरोन क्रिएट अ हाइपोएस्ट्रोजेनिक इन्वायरमेंट. यह हाइपोएस्ट्रोजेनिक इन्वायरमेंट क्रिएट करता है. थर्ड वन इज अ गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एंटागोनिस्ट इंजेक्शन ड्यूरिंग 6 month ऑफ पीरियड. पेशेंट को गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एंटागोनिस्ट इंजेक्शन देंगे 6 month के लिए.
Non-steroidal anti-inflammatory drugs, फॉर एग्जाम्पल इबुप्रोफेन, मेफेनेमिक एसिड पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे। हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव्स पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे। दिस इज द मेडिकल मैनेजमेंट टू मैनेज इंडोमेट्रियोसिस। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट सर्जिकल मैनेजमेंट टू मैनेज इंडोमेट्रियोसिस। फर्स्ट इज अ लैप्रोस्कोपिक सर्जरी। लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में एब्डोमेन में इंसिजन करके इंडोमेट्रियोसिस को ट्रीट किया जाता है। इसमें एब्डोमेन में स्मॉल इंसिजन किया जाता है। प्रिफर्ड प्रोसीजर टू रिमूव इम्प्लांट्स एंड लाइस एडहेशन। लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में जो भी इम्प्लांट्स लाइस एडहेशंस रहते हैं उनको रिमूव किया जाता है। नॉट क्यूरेटिव, हाई रिकरेंस रेट, और ये क्यूरेटिव भी नहीं होती ये सर्जरी, और इसमें रिकरेंस के रेट हाई होते हैं। सेकेंड सर्जरी इज अ लैप्रोटोमी फॉर सीवियर इंडोमेट्रियोसिस। सीवियर इंडोमेट्रियोसिस को ट्रीट करने के लिए लैप्रोटोमी किया जाता है। लैप्रोटोमी में एब्डोमेन में लार्ज इंसिजन के थ्रू इंडोमेट्रियोसिस को ट्रीट किया जाता है। थर्ड वन इज अ हिस्टेक्टोमी। हिस्टेक्टोमी मीन्स सर्जिकल रिमूवल ऑफ यूट्रस इफ फर्टिलिटी इज नॉट डिजायर्ड एंड सिम्टम्स आर सीवियर। उस कंडीशन में हिस्टेक्टोमी किया जाता है अगर फर्टिलिटी पर्सन नहीं चाहता और सिम्टम्स इंडोमेट्रियोसिस के सीवियर होते हैं। उस कंडीशन में पेशेंट हिस्टेक्टोमी सर्जरी करवाता है। ओवरीज कैन ऑल्सो बी रिमूव्ड। ओवरीज को भी वो रिमूव करवा सकता है। दिस इज द सर्जिकल मैनेजमेंट। Now we will discuss about nursing management to manage endometriosis. First is a massage the abdominal area that feels pain for reducing pain. पेशेंट को बोलना है कि वह एब्डोमिनल एरिया में मसाज करे जिससे पेन से रिलीफ मिलेगा पेशेंट को। सेकेंड वन इज एडमिनिस्टर प्रोवाइड नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स टू रिड्यूस पेन एंड यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शंस। यूटेराइन पेन एंड कॉन्ट्रैक्शन को रिड्यूस करने के लिए पेशेंट को नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स एडमिनिस्टर करेंगे। थर्ड वन इज असेस द पेशेंट्स परसेप्शन ऑफ सेल्फ, नोट एनी वर्बलाइजेशन एंड नॉन वर्बलाइजेशन एक्ट रिगार्डिंग हिम। पेशेंट का सेल्फ के लिए क्या परसेप्शन है उसको एसेस करना है। वी शुड इनकरेज पेशेंट टू वर्बलाइज फियर्स एंड कंसर्न, इट कैन हेल्प रिड्यूस एंजाइटी। पेशेंट को इनकरेज करना है कि वो अपनी फियर एंजाइटी को वर्बलाइज करे, ये उसकी एंजाइटी को रिड्यूस करने में हेल्प करेगा। प्रमोट टू टेक न्यूट्रिशनल डाइट। पेशेंट को न्यूट्रिशनल डाइट लेने के लिए प्रमोट करेंगे। एडमिनिस्टर एंटीबायोटिक्स एज अ प्रिस्क्राइब्ड। पेशेंट को एंटीबायोटिक्स एडमिनिस्टर करेंगे। टीच अबाउट प्रॉपर टाइम मेथड्स टू टेक प्रिस्क्राइब्ड मेडिकेशन। पेशेंट को टीच करेंगे कि कौन से टाइम पे और कौन से मेथड से मेडिकेशन लेना है। These are the all about endometriosis. Thank you so much. If you like my video then like, subscribe and share my channel.